हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलएलबी सॉल्व पेपर्स में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंपनी लॉ 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था स्पेशल ऑडिट क्या होते हैं। स्पेशल ऑडिट वो होता है जो एनुअल ऑडिट के अलावा कंपनी कराती है अपने अकाउंट्स का। ये बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किया जाता है, जब कुछ प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तभी स्पेशल ऑडिट जो होता है वो ऑर्डर किया जाता है। ये सेक्शन 233A जो है वो एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ केसेस में कि वो स्पेशल ऑडिट किसी भी कंपनी का बुला सकती है और बोल सकती है। इन फैक्ट ये एग्जामिनेशन होता है जो मैनेजमेंट का कंपनी की होती है, उसका ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। कोई भी सीए या कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है एज अ स्पेशल ऑडिटर, और इसको ऑडिट रिपोर्ट विद इन 90 डेज जो ऑफिसर्स है उनको देनी होती है। 90 डेज का जो पीरियड होता है इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और 90 डेज के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ये किया जा सकता है, और 90 डेज के लिए एक्सटेंड। स्पेशल ऑडिट जो होते हैं मोस्टली तब किया जाता है जब कोई एबनॉर्मल बिहेवियर सस्पेक्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये स्पेशल ऑडिट जो होते हैं वो तब करने के लिए बोला जाता है। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं 8। सबसे पहला है फ्रॉड ऑडिट। फ्रॉड ऑडिट क्या होता है? सॉरी, इसके टाइप्स होते हैं 9। फ्रॉड ऑडिट क्या होता है? ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जब भी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है, फ्रॉड सस्पेक्ट किया गया है कि फ्रॉड हो सकता है। ज्यादातर ये लीगल पर्पसेस के लिए होता है। इसमें मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होते हैं, किकबैक्स होते हैं, ये सब चीजें इसमें देखी जाती है। दूसरा होता है कंप्लाइंस ऑडिट। कंप्लाइंस ऑडिट क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि जो स्पेसिफिक लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उसको ये एडहियर कर रहा है या नहीं। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है लीगल रिक्वायरमेंट्स या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को या नहीं। तीसरा होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? ये होता है डिस्क्रिपेंसीज जो होती हैं कॉस्ट शीट्स में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो फाइंड करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। ये क्या होता है? ये इवेलुएट करता है कंट्रोल्स, फंक्शनिंग और सिक्योरिटी मेजर्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स को। पांचवा होता है टैक्स ऑडिट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इनकम टैक्स रिटर्न को रिव्यू करता है कि वो टैक्स लॉस से एडहियर कर रहा है या नहीं कर रहा। सिक्स होता है कंपनसेशन ऑडिट। ये एनुअली एनालाइज किया जाता है कि वर्कर को कंपनसेशन जो मिल रहा है, या वेजेस होते हैं, सैलरी होती है, बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, सब टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेक्स्ट होता है रॉयल्टी ऑडिट। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि पेमेंट जो है लाइसेंस फीस की और रॉयल्टीज की, वो लाइसेंसी द्वारा लाइसेंसर को की गई है या नहीं की है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल ऑडिट। ये एग्जामिन और इवेल्युएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, जैसे कि उसकी पॉलिसीज, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा। नाइन्थ होता है कंस्ट्रक्शन ऑडिट। ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट की, उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये है रिडेम्पशन ऑफ शेयर। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिससे कोई भी कंपनी अपने ही दिए हुए शेयर्स को वापस खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर्स से, और उसको कैंसिल कर देती है। ये कंपनी का एक तरीका होता है कि उसके जो इक्विटी कैपिटल है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करने का। इसमें आपको क्या लिखना है? इसके की पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख देंगे तो उतना ही आपके लिए बहुत है। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर, ये जो पॉइंट होते हैं 5-5 नंबर के आते हैं, इतना आपको बहुत आराम से इसमें मिल जाएगा। इसके की पॉइंट्स क्या है? ये अप्लाई होता है मेनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे। ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एक सर्टेन पीरियड के बाद, क्या स्पेसिफाइड डेट पहले से कंपनी ने बताई होती है, उसको वापस खरीद लेती है। कंपनी इसको रीपर्चेज करती है अपने शेयर्स को, जो भी प्राइस उसने पहले से डिटरमिन किया होता है, लगाया होता है, उस पे ही, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। रिडेम्पशन जो भी है फाइनेंस किया जाता है या तो कंपनी के प्रॉफिट से, या और फ्रेश इशू कर देते हैं शेयर्स को, या जो भी उसका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है उससे वो खरीद लेती है। रिडेम्पशन के बाद इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है और इनको दोबारा री इश्यू नहीं किया जा सकता। ये कंपनी का एक्ट होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि पे बैक करने का शेयर होल्डर्स को जिनसे भी उन्होंने ये खरीदे हैं, ताकि जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो सके। रिडीम का मतलब होता है, वैसे रिडीम का मतलब है रिटर्न या रीपे करना। रिडेम्पशन जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स का ही किया जा सकता है, इक्विटी शेयर्स का नहीं किया जा सकता है। एक मेच्योरिटी डेट इसकी होती है, उसके बाद रीपेमेंट जो होती है शेड्यूल की जाती है तभी। इशू और रिडेम्पशन शेयर जो होते हैं, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, ये सेक्शन 55 जो होता है कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंदर आता है। ये गवर्न करता है
इशू जो किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर वो रिडीमेबल होने चाहिए मैक्सिमम पीरियड जो अलाउड है एक्ट के अंदर, यानी कि सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो अलाउड है नॉर्मली जो होता है 20 साल होता है। मेथड्स क्या होते हैं इसके बाद, मेथड्स रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्या होते हैं? सबसे पहले तो या तो फ्रेश इशू कर दिया जाए शेयर्स को बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा होता है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, या फिर एक और दो दोनों को कंबाइन करके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एक इसका 5th पार्ट रह गया है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी और इसके बाद में पूरा ये पेपर सॉल्व करूंगी। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करूँ, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर